हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का जो सारे प्रोसेसर है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूजन आ जाते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को जो प्रोसेसर है उसके लिए। देखिए, फिलहाल इन प्रेजेंट चारों तरफ का जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो हमें देखने को मिलता है। चारों टाइप है, 4 जेन, 6 जेन, 7 जेन एंड 8 जेन। ये चारों टाइप हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है 7S Gen 3 या फिर 7 Plus Gen 3। तो इसका मतलब क्या है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ 8 इलाइट या फिर 8 Gen 5, 8 इलाइट Gen 5 इसके बारे में भी हम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन की बात की जाए तो ये हमें 6000 से लेकर 12,000 के जो स्मार्टफोन है, बजट फोन, इसमें हमको देखने को मिलता है। ज्यादातर इसमें हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 या फिर 4S Gen 2 ऐसा कुछ देखने को मिल जाते हैं। और इसमें हम ज्यादा हाई गेमिंग नहीं कर सकते, मल्टीटास्किंग डे टू डे लाइफ के लिए एलिजिबल है, ऐसा ही यूज कर सकते हैं। तो 4 Gen 2 एंड 4S Gen 2 जो बजट वाला स्मार्टफोन है इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब 13,000 से लेकर जो 20,000 के बीच है, इसमें हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 जैसे ओप्पो K13 में देखने को मिलता है, रियलमी P3 में देखने को मिल जाते हैं। और जो 7S Gen 3 ये सारे सब कुछ देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 का टाइप। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 या फिर 7S Gen 3 इसका क्या मतलब है। देखिए, 7S Gen 3 या फिर 6S Gen 4 कुछ भी कहिए, इसका मतलब ये जो मेन प्रोसेसर है 6 Gen 4 या फिर 7 Gen 3, इसका डाउन स्केल वर्सन 7S Gen 3 या फिर आप 6S Gen 3 कह सकते हो। इसका डाउनग्रेड वर्सन है। मतलब जो मेन प्रोसेसर है वो आपको जो परफॉर्मेंस देगा उससे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस 6S Gen 3 या फिर आप 7S Gen 3 का है वो आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन पावर एफिशिएंसी होगा, मतलब आपका जो चार्ज है वो कम कंज्यूम होगा, मतलब बैटरी ज्यादा ड्रेन नहीं होगा। अदरवाइज अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। जैसे हर्ट्ज का 19-20 का फर्क यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और जो 7 Plus Gen 3 है, इसका मतलब वो जो मेन प्रोसेसर है 7 Gen 3 उसका इम्प्रूव वर्सन 7 Plus Gen 3। इसका मतलब यही है कि अगर हमें 7 Gen 3 में 2.6 गीगाहर्ट्ज स्पीड देखने को मिल जाए तो वही 7 Plus Gen 3 में हमें 2.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगा। और जो ग्राफिक्स है वो भी हायर लेवल देखने को मिलेगा कंपेयर टू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। अब जो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये जो प्लस और एस का फर्क है ये क्या है, आप लोगों को उम्मीद है समझ गए। अब जो 30,000 से लेकर जो 40,000 के बीच में आते हैं वहां पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है। 8S Gen 3, 8 Gen 3। तो 8 Gen 3 मेन प्रोसेसर है, 8S मतलब उसका डाउन स्केल वर्सन, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये अगर 2-3 साल का पुराना प्रोसेसर भी है वो भी हमें देखने को मिलता है 30 to 40,000 रुपीज में। ये हमारा मिड रेंज हो गया। और फ्लैगशिप में आपको जैसे वन प्लस का या फिर IQ का स्मार्टफोन होता है उसमें आपको जो नया वाला जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलिट देखने को मिल जाते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलिट Gen 5, 8 Gen 5 ये सब देखने को मिलता है। अब ये जो जेन है वो कहां से आया, पहले हमें देखने को मिलता था नंबरिंग, जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस
ऐसा कुछ नेम देखने को मिलता था। वही इसके बाद आ गया क्वालकॉम 8 Gen 4, इसका ही नाम चेंज करके क्वालकॉम 8 इलाइट कर दिया गया था। इसके पीछे रीजन यही है, परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा जंप हुआ है। 3 नैनोमीटर बेस्ड आर्किटेक्चर वाला ओरायन कोर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिछले प्रोसेसर से बनाया गया है। बहुत तगड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, इसीलिए ये प्रूव करने के लिए इसका नेम जो है चेंज किया गया है। अब इसके बाद क्वालकॉम 8 एलिट जनरेशन 5 आया था और ये क्वालकॉम 8 एलिट से अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5 आया था और ये आपको क्वालकॉम 8 Gen 3 या फिर 8s Gen 3 से थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड डेफिनेटली करता है, लेकिन 8 एलिट Gen 5 से बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा कम है। तो यही है फुल माजरा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना। दिल में अभी भी कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। बाकी वीडियो सबके साथ शेयर करना, मेरे को सपोर्ट करना। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को डेफिनेटली प्रेस कर देना। तो ये बिल्कुल फ्री है। फिलहाल इस वीडियो में